भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनो घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी देहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आदर जही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोपासे यह उपहासे सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमय नोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कोपा जय राम श्री राम जय जय राम 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोली राम लला सरकार की। भगवान का प्राकट्य हुआ। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, शत्रुघ्न भैया, चारों भैया का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी आनंद के सागर हैं, आनंद के सिंधु हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम इतना पावन है, नाम से नामी का प्राकट्य हो जाता है।
नाम से ही नामी का प्राकट्य हो जाता है। जैसे ही हम अपनी जिह्वा से राम ऐसा कहते हैं, तो राम कहते ही मानो भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। त्रेता युग में तो भगवान का एक बार प्राकट्य हुआ, कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान अवतार लिए। लेकिन भगवान का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है कि जीव जितनी बार भगवान का नाम अपनी जिह्वा से लेता है राम, उतनी बार भगवान राम का प्राकट्य होता है। जितनी बार हम राम नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का प्राकट्य होता है। और राम नाम इतना मंगलकारी है, सारे दुनिया के जगत के अमंगल का नाश करने वाला है कि एक राम नाम लेने से ही कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है। एक राम नाम लेने से ही नारायण का, विष्णु भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। जो स्वरूप आप दर्शन करना चाहते हैं, राम नाम लीजिए। राम नाम लेने से आप उसी नाम के अनुरूप स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। परम भक्त, महान भक्त रैदास जी, और रैदास जी ने छोटी सी बालिका भक्तिमती मीरा जी को राम नाम की महिमा बताई। मीरा जी को राम नाम की महिमा बताई और भक्तिमती मीरा जी क्या कह रही हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीन मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम नाम धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा राम नाम धन मुझे गुरुदेव ने उपदेश करके दिया है, जिस धन को चोर चुरा नहीं सकता। यह धन नित्य बढ़ता जाता है। तो भक्तिमती मीरा जी तो इसी राम नाम का उपदेश सुनकर, महिमा सुनकर, मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की उपासना करके कुंज बिहारी बांके बिहारी के दर्शन की। चतुर्भुज रूपधारी भगवान द्वारकाधीश के अंतिम काल में विग्रह में समा गई, लिपट गई। मीरा जी मरी नहीं, मीरा जी का देह भगवान द्वारकाधीश में समा गया। ऐसी भक्तिमती मीरा जी। तो एक राम नाम से आप जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके भगवान हैं, उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उस भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। राम नाम में सारा ब्रह्मांड, सारा जगत समाया है। आपका परम मंगल भगवान श्री राम के नाम से ही होगा। तो एक बार जरा प्रेम से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान प्रकट हुए। कथा तो आप सब जानते हैं, भगवान प्रकट हुए तो क्या क्या हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विश्वामित्र जी आए, लेके गए और उनके यज्ञ की रक्षा किया है भगवान ने। सुबाहु को मारा, मारीच को 7 समुद्र पार गिराया। मारीच को भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवत्ता का उसी समय पता चल गया कि ये तो भगवान है। और भगवान अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, वर्ण करने के लिए मिथिला जाते हैं। कथा बहुत है। अहिल्या का उद्धार किया, चरणों की धूल मिली, अहिल्या का कल्याण हुआ। मिथिला गए, मिथिला में भगवान श्री राम का जगत जननी वैदेही सीता जी के साथ विवाह हुआ। चारों भैया का वहीं विवाह संपन्न हो गया। लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न भैया का श्रुत कीर्ति के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, बहनों के साथ भाइयों का भी विवाह हो गया। इधर सियाजू की बहनें और इधर भगवान के चारों भैया। और अवध में आए तो आनंद की सुखों की वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई। लेकिन बहुत अधिक जब सुख की अधिकता हो जाए तो धूप के बाद थोड़ी सी, मीठे के बाद थोड़ी कड़वाहट भी आती है, सुख के बाद थोड़े दुख के दिन भी आ जाते। उसी समय
कैकेयी माता ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र एक आदर्श मंगलमय चरित्र है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का शिरोधार्य, आज्ञा को सिर पर धारण किया, शिरोधार्य करके बलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास किया, वन में चले गए। इसलिए माता पिता की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। माता पिता की आज्ञा मानने से ही आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। माता पिता की सेवा से ही आपके सभी सपने पूरे होंगे। माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद जो मिलेगा वह आपके सारे सपने पूरे करने की, आपके सारे मनोरथ पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए माँ बाप को न सताइए, माता पिता की सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए और हर धर्म के प्रति, हर रिश्ते के प्रति ईमानदार बन के रहिए। भगवान श्री राम की शक्ति वैदेही सीता जी, भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि इस जीवन में आपका स्थान कभी कोई दूसरा नहीं लेगा। और भगवान श्री राम ने कभी दूसरा विवाह भी नहीं किया। नहीं तो उस समय तो प्रचलन था कि राजा महाराजाओं के 2, 3, 4 विवाह हुआ करते थे, लेकिन उसी काल में भगवान श्री राम ने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से एक पत्नी व्रत धारण करके जीवन भर सीता जी का साथ निभाया। अब लीला के बीच में कहीं कहीं जो उतार चढ़ाव आया वो तो लीला है, लेकिन भगवान ने कभी सीता जी का स्थान किसी को नहीं दिया और जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम का स्थान कभी किसी को नहीं दिया। तो रिश्तों की ईमानदारी, रिश्तों का समर्पण अगर देखना है तो हमारे प्रभु श्री राम और जगत जननी सीता जी के समर्पण में देखिए। एक आदर्श राजा बनकर उन्होंने देश का पालन किया, राज्य का संचालन किया और इसी धर्म को, राजधर्म को निभाते निभाते उन्हें सीता जी का वियोग भी सहना पड़ा। सीता जी कहाँ वन में लव कुश को जन्म देती हैं। बड़ी विरह है, राम कथा में बड़ा विरह का बाढ़ है, विरह का समुद्र है। कहाँ राजकुमारी सीता जी, जनक जी की दुलारी, और वो रावण राक्षस हरण करके ले गया, 14 वर्ष अशोक वाटिका में रखता है। भगवान श्री राम ने चढ़ाई किया, युद्ध किया, रावण का अंत किया और पुष्पक विमान में बैठकर फिर अवध आए, अयोध्या आए। भगवान का राजगद्दी पर, सिंहासन पर बिठाकर अभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई। तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन इतनी लंबी कथा को सिर्फ इसी तरह प्रणाम ही करना संभव होता है। तो आइए प्रेम और भाव से बस श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके एक मधुर प्यारा सा भजन गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। आइए थोड़ा गुनगुनाएं, उसके बाद हम श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे। बोली राम लला सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हे नाम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि जी तुम करो ना अब देरी, हरि जी तुम करो न अब देरी, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम
तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय सिया राम। तेरा यश गाया वेदों ने, 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 पार नहीं पाया 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 वेदों ने, नेति नेति गाया 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 वेदों ने। हो राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, 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 तेरी माया के घेरे 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 हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, राम तुम बालक तेरे हैं, ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। जय हो।
तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, भक्ति का दान 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 मिले भगवन। ओ राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, ओ प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हे हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। और प्रेम से कहेंगे, जोर से कहेंगे, बोल बंसी बारे की जय हो। आई परम मंगलमयी वेला श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य कथा का आप सभी रसास्वादन कर रहे हैं। प्यारे ग्रामवासी, चार माठा की समस्त माताएं बहनें, सस्नेही बच्चे, हमारे भैया लोग इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। मंच पर सम्माननीय श्रीमान पंडित राम पटेल जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे बंधु बांधवों के लिए जिनका नाम उद्घोष हो रहा है। इनके उपरांत श्रीमान जनक दास वैष्णव जी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान त्रिलोचन पटेल जी, श्रीमान वेदराम साहू जी, श्रीमान चंद्रमणि पटेल जी, श्रीमान इंद्रजीत पटेल जी, श्रीमान विष्णु प्रसाद पटेल जी, जिन बंधुओं का नाम आ रहा है पंडाल पर हो तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान रामलाल पटेल जी, श्रीमान खेमचंद पटेल जी, श्रीमान दिगंबर पटेल जी, जय कुमार पटेल जी, श्रीमान लालू जी, श्रीमान अजय पटेल सोनू सादर आमंत्रित हैं। अरुण पटेल जी, श्रीमान सनत पटेल जी, आप सभी मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप सभी से आग्रह है। आइए, आज हम सब कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ही क्रम में आज श्री बालकृष्ण प्रभु का प्रकट उत्सव भी हम सब लोग प्राप्त करेंगे, मनाएंगे। इसी क्रम में श्रीमान राधे श्याम यादव जी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान दीपक पटेल जी, श्रीमान सुरेश पटेल जी, भरत पटेल जी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी मंच पर आने वाले समस्त भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली पुनः आप सभी से अपेक्षा है और जयकारा लगाते हुए आइए देवी जी के मुखारविंद की ओर चलते हैं, कथा का आनंद प्राप्त करेंगे।
हरि ओम श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए देवी जी के मुखारविंद की ओर हम सभी चले, कथा का आनंद प्राप्त करें। श्री राधे। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से कहेंगे। आइए अब हम बाल कृष्ण प्रभु के प्राकट्य की ओर आगे बढ़ें और भगवान की मधुर मधुर कथा को श्रवण करें। चलिए हम दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं और दशम स्कंद में हमारे बाल कृष्ण प्रभु की कथा आती है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। कथितो वंश विस्तारो। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली का और चंद्र वंश के राजाओं की तो बड़ी लंबी चौड़ी गाथा सुनाई, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने झटपट निपटाई। ऐसा नहीं चलेगा, आप विस्तार पूर्वक हमारे बाल कृष्ण गोविंद की कृष्ण की कथा सुनाइए। हमारे कृष्ण का अवतार जन्म कारागार में क्यों हुआ और उनके ही मामा ने कृष्ण का वध करने के लिए इतने सारे असुरों को भला क्यों भेजा। सज्जनों, सुखदेव भगवान कहते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करो परीक्षित। चलो मैं तुम्हें बाल कृष्ण के प्राकट्य की और उनके जीवन लीलाओं की गाथा सुनाता हूं। वसुदेव गृहे साक्षाद भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ गया, गौ हत्या होने लगी, संतों का ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, तो पाप के बोझ से दबी यह पृथ्वी रोते रोते करुण क्रंदन करते देवताओं के पास गई। देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान की सब आराधना करने लगे। सब ने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रभु का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ, भगवान का। भगवान नारायण ने कहा कि भगवान के अवतरण का समय आ गया है। भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले हैं और प्रभु का प्राकट्य बहुत जल्द वसुदेव जी के घर में होने वाला है। हे देवताओं धैर्य रखो, हे वसुंधरा पृथ्वी धैर्य रखो। पापियों का अंत करने के लिए, साधु संतों के कल्याण के लिए और सबके उद्धार के लिए भगवान का अवतार होने वाला है। इस तरह कहकर देवताओं को आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की वाणी प्रकट हुई है, आदेश हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाली मथुरापुरी, जिस मथुरापुरी में साक्षात भगवान का नित्य निवास है, हरि का निवास है, यत्र नित्यम सन्निहितो हरि है, जहाँ हरि का नित्य निवास है। मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन जी एक धर्मात्मा राजा हैं
और उग्रसेन तो धर्मात्मा है, लेकिन इनका पुत्र कुपुत्र निकला जिसका नाम है कंस। कंस बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति का है और लड़ाई झगड़ा मार काट के बल पर इस कंस ने मथुरा की गद्दी को भी बलात् हठात अपने वश में कर लिया और अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में हथकड़ियों में जकड़ लिया। उग्रसेन जी कारागार में बेड़ियों में विवश होकर रो रहे हैं कि मेरा ही बेटा इतना पापी हुआ कि अपने ही पिता को कारागार में बिठा दिया, हथकड़ियां लगा दी हाथ में। बेटा तो ऐसा होना चाहिए कि अगर गलती से पिता के हाथ में हथकड़ी हो, पिता अगर जेल में हो किसी अपराध के कारण, तो बेटा बल्कि उन हथकड़ियों को खोलकर बाप को ससम्मान घर लेकर आए। और एक ये बेटा कंस जिसने सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिता उग्रसेन जी को कारागार में बिठा दिया, ऐसा भी बेटा हुआ। इसके आतंक से, इसकी क्रूरता से सारी जनता भयभीत रहती है, डरी रहती है। कोई विष्णु की पूजा नहीं करता है, यज्ञ नहीं होते, हवन नहीं होते हैं, कोई राम नाम नहीं जपता है, कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, न भंडारे होते हैं, न दान होता है, न ब्राह्मणों की पूजा होती है, न नारायण की पूजा होती है। कंस के भय से सभी भयभीत हैं। एक बार इसके मन में एक नेक विचार आया, नेक ख्याल आया, चलो अपनी बहन देवकी का विवाह करा देते हैं। बहन देवकी अब विवाह के योग्य भी हो गई है, सयानी हो गई है, तो एक काम करते हैं कि अपनी बहन देवकी का क्यों ना विवाह संपन्न कराएं। तो किसके साथ विवाह करें? सज्जनों, देवकी का विवाह करने के लिए इस कंस ने वसुदेव जी के साथ संबंध सुनिश्चित किया, संबंध पक्का किया। विवाह तय हो गया और बड़े धूमधाम से इस कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। लक्ष्मी नारायण की तरह दोनों पूजे गए, गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वसुदेव जी आए और कंस ने भी खूब दान दहेज देकर हर्षोल्लास पूर्वक अपनी प्रिय बहन, चचेरी बहन, चाचा देवक की पुत्री देवकी के साथ विवाह किया। और देखिए, लोगों को लगा कि कंस तो थोड़ा दयालु भी है, कितना लुटाया अपनी बहन के विवाह में। अरे इसका मतलब कंस कोई बहुत बुरा नहीं है। देखो देवकी को कितने प्रेम से धूमधाम से विवाह करके, और अब तो विदा करने भी जा रहा है। कंस ने देवकी और वसुदेव जब रथ पर बैठे तो रथ को हाँकने लगा खुद ही, और जैसे ही मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ा उसी समय भविष्यवाणी सुनाई दी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे तो उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। क्या आकाशवाणी सुनाई पड़ी? अस्यास्त्वमाष्टमो गर्भो हन्ता याम वहसे बुधा। उसी समय आकाशवाणी, और उस आकाशवाणी को सुनकर इस कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकालकर देवकी के गर्दन पर रख दिया, और गर्दन पर रख दिया देवकी को मारने के लिए तैयार है। आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अरे अपने काल को क्यों ले जा रहे हो कंस, इसका अष्टम गर्भ आठवां गर्भ तो तुम्हारा काल प्रकट होगा। तो कंस इतना डर गया कि अपने काल को ही मैं रथ में बिठा कर ले जा रहा हूँ, ये मेरे काल को जन्म देगी, इससे तो अच्छा है कि इसका वध कर दूं, न रहेगा जड़, न बजेगी बांसुरी, जड़ ही नहीं होगा, जड़ ही नष्ट कर दूं। भगिनीम हंतुमारब्धः खड्ग पाणि कचे ग्रहीत। सारी प्रजा समझ गई ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है,
जनता को कब तक कोई ठग सकता है? जनता सब देखती है, सब समझती है। जनता समझ गई ये पापी है, क्रूर है, इसका प्रेम सारा दिखावटी था, नकली था, क्षण भर में गायब हो गया। देखो अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो अपनी बहन देवकी का विवाह करके विदा कर रहा था और अभी मारने को तलवार निकाल दिया। ये नकली है, इसका प्रेम दिखावटी है। जैसे ही तलवार से प्रहार करने लगा तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से समझाया कि चारों तरफ लोग आपकी वीरता की प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी वीरता की डंका बज रहा है, आपकी वीरता का डंका बज रहा है, आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही है, और आप इतना कायरों जैसा बड़ा ही घृणित निकृष्ट कर्म करने जा रहे हैं महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। सा कथम भगिनीम हन्यात, आप ऐसे वीर होकर अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर तो हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। तुम कैसे वीर हो? ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। आखिर कैसे वीर हो तुम? ये केवल स्त्री नहीं है बल्कि तुम्हारी छोटी बहन के बराबर है। छोटी बहन तो बेटी जैसी होती है, और इस समय सुहागिन नववधु बनकर विराजमान है, तो सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना उस पर खड्ग प्रहार कैसे करोगे कंस? अपनी बहन को आशीर्वाद दो, न कि मारो। तो वसुदेव जी, क्या आकाशवाणी को अनसुना कर दूं? आकाशवाणी आपने सुनी कि नहीं सुनी? हाँ सुनी कंस। आकाशवाणी में साफ साफ सुनाई पड़ा कि 8वां गर्भ ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणी मीमाम दीनवत्सलः, मीमाम त्वम दीनवत्सलः। सज्जनों, इस तरह से वसुदेव जी ने समझाया कि कंस जरा अपनी बहन की हालत देखो, बेचारी भय से कांप रही है, कितनी डर गई है तुम्हारे तलवार उठाने से, कि अभी मेरा विवाह हुआ और मेरा भाई मुझे तलवार से मारने जा रहा है। ऐसा मत करो कंस, दया करो इस बिचारी पर, तुम्हारी बहन है। और क्या अपराध किया इस बिचारी ने? केवल आकाशवाणी सुनकर तुम अपनी बहन की हत्या करने जा रहे हो। ये तुम्हारे जैसे शूरवीर को शोभा नहीं देता कंस। और वसुदेव जी ने फिर समझाया कि मृत्यु सबकी सुनिश्चित है, सबकी मृत्यु होना है, सबकी मौत होगी, सबकी मृत्यु होगी। कोई ऐसा नहीं जन्म लिया है धरती पर जो कि कह दे कि मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं। इस संसार में कोई अमर नहीं है कंस। मृत्यु तो सबका होने वाला है, इसलिए मृत्यु से तुम कहां भागोगे, कहां जाओगे भागकर? मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दु शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। क्या कहा? मृत्युर्जन्मवताम वीर, महाराज प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। कोई चाहे भी कि टाल दूं तो नहीं टाल सकता। मरने का समय आ जाएगा, कुछ भी कर लो मरना पड़ेगा। मरने की घड़ी आ जाएगी तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए घबराओ मत कंस, जो होना है वो तो होगा। मृत्यु से कोई जीता नहीं है। बड़े बड़े शूरवीर बादशाह सिकंदर से लेके बड़े बड़े सब आज ढेर हो गए, मिट्टी बन गए। इसीलिए तो क्या करूं वसुदेव जी, आप कोई मार्ग बताइए। देखो कंस, तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा, देवकी के पुत्रों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और वसुदेव जी की बात पर कंस को विश्वास था कि ये झूठ नहीं बोला करते, ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो वसुदेव जी को और देवकी को इस कंस ने कारागार में, जेल में बंद कर दिया। हाथों में
हैं बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे। अच्छा, आज सब चिल्लर पार्टी इकट्ठी हो गई है, हैं? रोज नहीं आ रहे थे क्या ये बच्चे? आज टॉफी बटेगा, मिठाई मिलेगी, अब वो तो पता चलेगा, हैं? नहीं, टॉफी तो मिलेगी। रसगुल्ले तो कल बट गए, कुछ न कुछ आज भी मिलेगा, फिर टॉफी बटेगी, है ना। आइए आगे चले हम लोग भगवान के प्राकट्य उत्सव की ओर। भगवान का प्राकट्य होने वाला है, उत्सव का आनंद लेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बधाइयाँ गाएंगे, बधाइयाँ लुटाएंगे। इस तरह से कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया है और वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में हथकड़ियों में जकड़ लिया और समय आने पर बंदी गृह में वसुदेव जी और देवकी को प्रथम पुत्र के रूप में कीर्तिमान पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक बेटे का जन्म हुआ और इस कीर्तिमान बेटे को वसुदेव जी देवकी के हाथों से छीन लिए। देवती रोती रह गई, स्वामी मत ले जाइए, मेरे बेटे को मत मारिए, अगर भैया के हाथ में मेरा पुत्र चला गया तो इसका वध कर देंगे। लेकिन वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, ईमानदार हैं और उन्होंने कपट नहीं किया, बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से अपने पुत्र को ले जाकर कंस को दे दिया। और कंस ने जब देखा कि कीर्तिमान वसुदेव जी का प्रथम पुत्र इन्होंने खुद मुझे सौंप दिया तो प्रसन्न हो गया कंस और कहता है, मान गए मित्र वसुदेव, तुम तो अपने वचन के धनी हो, तुमने अपनी बात झूठा नहीं साबित होने दिया। और बड़ी निर्दयता से कीर्तिमान का वध कर दिया कंस ने। समयानुसार एक एक करके 6 पुत्रों का जन्म हुआ और कंस ने 6 पुत्रों को क्रमशः मार डाला, हत्या की। अब सप्तम गर्भ के रूप में शेष जी का जन्म होने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण ने शेष जी की रक्षा के लिए योग माया का आवाहन किया। देवी योग माया, आप इस गर्भ को देवकी माता के गर्भ से ले जाकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और देवकी के गर्भ से योग माया ने उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। और भगवान ने आदेश दिया, योग माया आप यशोदा नंद रानी के गर्भ से एक कन्या के रूप में प्रकट होइए और मैं अष्टम गर्भ के रूप में अवतार लेने वाला हूं, जन्म लेने वाला हूं। योग माया जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, जो आज्ञा कहकर अंतर ध्यान हो गई। इधर भगवान के जब प्राकट्य का समय हुआ, भगवान के अवतरण का समय हुआ, जब देवकी माँ के गर्भ में गोविंद आ गए तो भगवान को लगा, देवताओं को लगा कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है, चलो चलें, स्वागत करें, सम्मान करें। तो सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी शिव जी को आगे करके उस बंदी गृह में सभी पहुंचकर गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करने लगे। इसे कहते हैं गर्भ स्तुति। भगवान जब गर्भ में पधारते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है और इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित होकर हाथ जोड़कर गर्भ स्तुति कर रही है, देवता गर्भ स्तुति कर रहे हैं। आइए हम भी स्वागत करें। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। शृण्वन् गुणन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि शृण्वन् गृणन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते।
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। इस प्रकार सब देवताओं ने मिलकर हरि की गर्भ स्तुति की कि हे प्रभु, आप ही त्रिकाला बाधित सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हो। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों में जो विद्यमान रहे, ऐसे तो सिर्फ परमात्मा है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान की गर्भ में स्तुति की गई है सत्य सत्य कहकर। आप सत्य स्वरूप हैं प्रभु, आपका प्राकट्य होने वाला है। तो भगवान की झांकी को लेके आइए। भगवान बालकृष्ण प्रभु की झांकी को हाँ लेके आएंगे। इधर भगवान के अवतरण का प्राकट्य का समय हो गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान के अवतरण का समय हो गया और भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग प्रकट हो गया और मध्य रात्रि के 12 बजे भगवान योग योगेश्वर लीलाधारी पुरुषोत्तम नारायण भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवकी और वसुदेव जी ने देखा है भगवान को और देखकर अद्भुत भगवान का स्वरूप देखा कि रेशमी पीली पीतांबरी धारण किए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारियुधायुधम। इस अद्भुत बालक को जब देखा तो इस अद्भुत बालक को देखकर दंग रह गए, चकित रह गए। वसुदेव जी और देवकी माँ ने जब देखा कि बालक कितना अद्भुत है, ऐसा बालक तो हमने कभी अपनी आंखों से पहले नहीं देखा जीवन में। कैसा बालक है? अरे बालक तो जन्म लेते समय आंख बंद किए रहता है, ये कमल जैसी आंखों वाला कौन आ गया? ये कौन है? बालक नग्न पैदा होता है, पर ये बालक तो पीतांबर पहने आया है। बालक निहत्थे जन्म लेता है, लेकिन ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आया है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीली पीतांबरी पहने खड़ा है, शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है। ये साधारण बालक नहीं है भाइयों, ये तो अद्भुत बालक है, सच में अद्भुत बालक है। बालक कहीं पीतांबरी पहन के कहाँ प्रकट होते हैं? बालक शंख चक्र गदा धारण करके थोड़ी प्रकट होते हैं। जब माता पिता देवकी वसुदेव ने देखा तो समझ गए, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषे साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। आहा, मैं पहचान गया प्रभु, मैं पहचान गया, आप प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हैं। मैं आपको पहचान गया। आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात प्रकृति से परे हैं, परम पुरुष नारायण हैं। आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। और देवकी मैया डर रही हैं कि कहीं फिर से कंस को पता न चल जाए और मामा जी लाठी लेके आए। भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करो, इस बार मैं सुदर्शन चक्र लेकर आया हूं। सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में है, मामा जी आएंगे तो उनकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा। माँ घबराओ मत। और बातें करने लगे भगवान की, माँ पूर्व जन्म में आप अदिति और कश्यप बने थे, आपने पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, बहुत तप किया था, इसीलिए आज मैं पुनः आपका बेटा बनकर आया हूँ। पूर्व काल में भी मैं आपका बेटा वामन बनकर प्रकट हुआ था। पूर्व अवतारों का स्मरण कराया और भगवान ने कहा, देखिए पिताजी, जैसे ही मैं छोटा बालक बन जाऊं तो आप मुझे सूप में लिटाकर जमुना पार करके गोकुल में नंद रानी यशोदा को
दे आना। और वहां जिस कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या को उठा लाना, मुझे वहां सुला देना। ऐसा ही हुआ। सज्जनों, देवकी और वसुदेव भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण ही छोटे से बाल कृष्ण लाला के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए थे और देखते देखते छोटे से लाला है गए, छोटे से बालक बन गए। छोटे से जब बालक बन गए तो वसुदेव जी उनको सूप में लिटाकर, सज्जनों सूप में लिटा करके, और जैसे ही कारागार के द्वार पर गए तो कारागार के द्वार पर आए हैं और सारी जितनी हथकड़ियाँ हैं, जितनी बेड़ियाँ हैं, वो सारी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। किवाड़ फाटक सब अपने आप खुलते चले गए और पहरेदार जो सैनिक खड़े थे पहरेदारी कर रहे थे, सबको नींद आने लगी। सब नींद के वशीभूत, निद्रा के वशीभूत सब सो गए। किवाड़ फाटक खुल गए और सब खराटे लेके सो रहे हैं। सारे फाटक खुल गए और अर्धरात्रि के समय घनघोर वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है और सूप में लिटा के वसुदेव जी लेकर के चले भगवान को, नारायण को, बालकृष्ण प्रभु को सूप में लिटाए लेके चले। और जब यमुना के तट पर आए, यमुना के तट पे आए तो यमुना मैया को लगा कि मेरे प्रियतम पधारे हैं। अपने श्याम सुंदर प्रियतम के चरणों का प्रक्षालन किए बगैर जाने नहीं दूंगी। और सज्जनों, इस तरह से उमड़ घुमड़ कर यमुना जी का जल वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। भगवान ने कहा, अरे यमुने, अपने ससुर जी को क्या डुबोएगी? ये तो रिश्ते में तुम्हारे ससुर जी लगते हैं, ससुर जी डूब जाएंगे। अब फिर भगवान ने अपना जगत को पावन करने वाला चरण अंगूठा बाहर निकाला। अंगूठा जैसे ही बाहर निकाला तो जमुना जी ने अपने पवित्र जल से भगवान के चरणों को धोया है, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है। भगवान के चरणों का जब प्रक्षालन किया तो धीरे धीरे जमुना जी शांत हो गई, मार्ग दे दिया वसुदेव जी को जाने के लिए। प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करके मार्ग देती हैं। इधर गोकुल में आए हैं, नंद रानी ने एक कन्या को, लाली को जन्म दिया था। यशोदा रानी ने नंद रानी ने एक लाली को, एक कन्या को जन्म दिया है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला को चूमते हुए, दुलारते हुए, हृदय से चिपकाते हुए, बार बार निहारते हुए लाला को नंद रानी के पास सुला दिया और उस योग माया को, उस लाली को उठा लिया। इधर आए हैं, कारागार में आए। सैनिकों ने जब सुना लाली गला फाड़ के रो रही है तो जाके ये खबर सुनाई कंस को कि कंस, वसुदेव जी के तो अष्टम गर्भ के रूप में कन्या का जन्म हुआ है। क्या कहा? कन्या का जन्म हुआ है? अरे इन देवताओं ने कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? देवताओं ने तो आकाशवाणी की थी कि अष्टम गर्भ काल बनेगा, पुत्र का जन्म होगा। ये पुत्री कहां से आई? और उस कन्या को मारने के लिए उठाया, पटक दिया तो वह उड़कर आकाश में चली गई। प्रेम से कहो विंध्यवासिनी मैया की। वो तो योग माया भगवान की बहन है, अष्टभुजी भवानी बनकर आज भी विंध्याचल में, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी विराजमान है। इधर जब किलकारी मारते हुए नीलकमल जैसे मंद मंद मुस्कुराते नन्हे बालक बालकृष्ण प्रभु का दर्शन किया माँ यशोदा ने, सुनंदा ने, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने, तो उत्सव आरंभ हो गया। सब खुशी के मारे पागल हो गए, सब झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। आइए हम लोग आनंद लेंगे। अभी भगवान का अभी कुछ ही क्षणों में दर्शन होगा, तब तक हम भजन का आनंद लेंगे प्रेम और भाव से। आइए गाते हैं, प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से कहेंगे।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वार बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वार बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वार बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वार बधैया बाजे। दो गैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे, आंगन में सखी सोहर गावे। द्वार पे मधुर सनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे।
नंद को लाला सखा गालन को, 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 बलदाऊ को भैया बदैया बाजे, आज नंद द्वारे बदैया बाजे, आज नंद द्वारे बदैया बाजे, बदैया बाजे, बदैया बाजे, बदैया बाजे, आज नंद द्वारे 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 बदैया बाजे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृपया झांकी को लेके आइए। अब वो तैयार हो गए हैं, जितना होना था, विलंब हो रहा है। झांकी को तुरंत ले आइए, इतना विलंब उचित नहीं है। झांकी को लेके आइए, सूचना दीजिए इतना विलंब क्यों हो रहा है। झांकी ले आइए, अब उत्सव मनाया जाएगा। क्या कर रहे हैं वो लोग, इतना लेट क्यों हो रहा है। हरिओम श्री राधे। बोल बंसी वारे की जय हो। आइए हम सभी कुछ ही क्षणों बाद ठाकुर जी प्रकट होंगे, उनका दर्शन लाभ प्राप्त होगा। उसके पूर्व कुछ नामों का उद्घोष आकर के देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। भजमन पटेल जी रानी सागर से सादर आमंत्रित हैं मंच पर। श्रीमान सुरेश पटेल जी, शिवचरण पटेल जी जामपाली से पधारे हैं। चमरू पटेल जी, राधे श्याम यादव जी, श्याम कुमार यादव जी, दयानिधि यादव जी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आइए, हमारे लाला प्रकट हो गए हैं, आ रहे हैं उनको लेकर के वसुदेव जी। बोलिए बंसी वारे की जय।
हरिओम श्री राधे। और जरा सूचना की ओर सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार जमुना महारानी ने ठाकुर जी का चरण पखारा है, उसी प्रकार आप सभी दर्शनार्थी बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी चरण स्पर्श कर सकते हैं और अपनी न्यौछावरी श्रद्धा भाव से दे सकते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में। आइए, ऐसी पावन वेला, भागवत की यह पवित्र वेला आप सबको और प्राप्त होने वाली नहीं है, तो सभी से आग्रह कि आप सभी ठाकुर जी का दर्शन लाभ कर सकते हैं। कोई फूल पत्र कुछ भी नहीं छिड़केंगे, ठाकुर जी के ऊपर पड़ जाएगा, नन्हे बालक के ऊपर, तो केवल चरण स्पर्श करके आप अपनी न्यौछावरी दे सकते हैं, श्रद्धा सुमन डाल सकते हैं। बोल बंसी वारे की जय हो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, लाला प्रकट भय हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंशी वारे की। आइए, भगवान के प्राकट्य पर बधाइयां गाएंगे। हुआ ब्रज मंडल में शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने। ब्रज मंडल में ब्रज मंडल में चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए और सभी आनंद में झूमिए। हुआ ब्रज मंडल में शोर, अरे थोड़ा बढ़ाओ ना भाई। हुआ ब्रज मंडल में शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो, कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में हुआ ब्रज मंडल में चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। बधाई हो। मस्ती में झूमते हुए जय हो। बधाई हो। ब्रज नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची
नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची है, हाँ ब्रज नगरी में धूम मची है, नगरी में धूम मची है, शहनाई की शोर मची है, आई की शोर मची है, शहनाई की शोर मची है, आई की शोर मची है। बोले कोयलिया बन मोर, बोले कोयलिया बन मोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। हुआ ब्रज मंडल में शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। ब्रजमंडल में सो, ब्रजमंडल में सो, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। लंबे लंबे हाथ उठाइए और जोर से जयकारा लगाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बाल कृष्ण लाल की। नंद भवन में बजत बधाई, हाँ नंद भवन में बजत बधाई। गोपी ग्वाल सब गोपियाई, सब गोपियाई, बाल ग्वाल सब गोपियाई, बाल सब गोपियाई, बाल ग्वाल सब गोपी आई। बाल सब गोपियाई, देख जियरा लेत हिलो, देख जियरा लेत हिलो, सबो चल नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो। ब्रज मंडल में सो, ब्रज मंडल में सो, चलो बधाई हो, जन्म लियो कान्हा ने, बधाई हो, लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। जय हो, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। प्रेम से कहो बाल कृष्ण लाल की। बोली बंसी बारे की जय हो। आज की पावन बेला पर लेवड़ा से देव नारायण जी की ओर से 100 रुपये की बधाई देवी जी के श्री चरणों में। आज की बालकृष्ण भगवान के इस पावन बेला पर, जन्मोत्सव बेला पर, और हमारे हुलस राम जी यजमान जो नंद बाबा बने हुए हैं,
सपत्नी सादर आमंत्रित है मंच पर देवी जी को बधाई देने के लिए, पंडित जी को व संगीत वाले भाइयों को बधाई देने के लिए। हुलस राम जी सपत्नी के यजमान सादर आमंत्रित हैं। आप सभी श्रद्धा भाव से जो बधाई देना चाहते हो तो अपना नाम उद्घोष करवा सकते हैं। साथ ही यजमान परिवार भी, सारे यजमान जो बैठे हुए हैं, बधाई आप सभी दे सकते हैं देवी जी को, संगीत परिवार को, व्यासपीठ को, पंडित जी को दे सकते हैं आप सब लोग। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को जन्म दिवस की कान्हा की बधाई हो। बलवंशी वारे की जय हो। एक बार ठाकुर जी को ले आइए ना। श्रीमान राजेंद्र पटेल जी की ओर से 2100 रुपए की सहयोग राशि, 2100 रुपए की सहयोग राशि डोंगी तरही से हमारे आयोजक समिति को दी गई है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली। ननकी चौहान चिरमिरी से, जानकी चौहान चिरमिरी से 500 रुपए की सहयोग राशि लिख करके देंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भजन गा दो, फिर आरती करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए सभी मस्ती के साथ झूमते हुए इस भजन का आनंद लेते हैं। यशोदा माँ के हुयो लाल, यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ के हुयो लाल, बधाई सारे भगता ने, 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 बधाई सारे भगता ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने। सभी मस्ती के साथ जुटे हुए यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने, 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 बधाई सारे भगता ने। क्या बोलेंगे? जरा जोर से बोलिए ना। एक बार आप सभी दोनों हाथ ऊपर कीजिए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बाजो रे बाजो देखो ताल, बाजो रे बाजो देखे ताल बधाई सारे भगता ने, बाजो रे बाजो देखे ताल बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने। आज ये अयनो धन्य हुयो है, श्री कृष्ण को जन्म हुयो है। आज ये अयनो धन्य हुयो है, श्री कृष्ण को जन्म हुयो है। नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भगता ने, नाचो रे नाचो देखे ताल बधाई सारे भगता ने, 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 बधाई सारे भगता ने। क्या बोलेंगे? जरा जोर से बोलिए। यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के हुई लाल बधाई सारे भगता ने।
गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यज्ञ ने लाया देखो प्यारा साजी कल्ला, बल्ले 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 बधाई सारे भगता ने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगता ने, बल्ले बल्ले बधाई सारे भगता ने। चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से जित चोर आया, कन्हैया का चोर आया, जित चोर आया, कन्हैया का चोर आया। चोरी से गली से बिरबई के पीछे से जित चोर आया, कन्हैया का चोर आया, जित चोर आया, कन्हैया का चोर आया। चलिए अब भगवान की आरती होगी। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, सभी खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाइए। आरती के बाद आरती हो जाए, फिर उसके बाद सभी खड़े हो जाइए, आरती करेंगे, फिर उसके बाद भजन होगा आरती के बाद। प्रसाद ले आए भोग लगाने के लिए। जो आरती की थाल लेकर के आए हैं जला लेंगे। हरिओम। नाभ्यामासिदंतरिक्षगुं शिष्णोद्यो संवर्ततः पदव्यां भूमि दिशा श्रोता तथा लोकामकल्पयन् श्री भगवते वासुदेवाय श्री राधा कृष्णाभ्यां सर्वविदेविभ्यो नैवेद्यं निवेदयामि। महाभोग नैवेद्यन्त्या च मन्यं समर्पयामि। आइए आरती की थाल जला लें। हरिओम। जल घुमा लें। यजमान सभी अपने जोड़ों में खड़े हो जाएं। यजमान सभी अपने जोड़ों में खड़े हो जाएं। आरती की थाल लेकर के जल घुमा लें। ओम वृक्षणं प्रोक्षणीति मंत्रेण कर्पूरादिकं शुद्धि कुर्यात्। हरिः ओम। इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वयशनि अग्नि प्रजा बहुलं करुत्वन्न पयोरेतु अशमा शुद्धत। बोले प्रेम से मंगल में आरती की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। हो 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 हो
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मानो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, सारा संसार गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, कर्पूर
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि खङ्गिनः तेषां गुं सहस्रयोजने वदनमानि तन्मसि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय श्री राधा कृष्णाभ्याम् आवाहित सर्वेभ्य देवेभ्यो कर्पूरारतिकं समर्पयामि। कर्पूरारतिकांत जल घुमाले आचमन्यं समर्पयामि। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। बोले प्रेम से मंगलमय आरती की जय हो। मंत्र पुष्पांजलि पुष्पाक्षतं गृहीत्वा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमययन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकमहिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव मल्ले भवनमालिगले दलेन मलं विशालं तुलसी दलेन शपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपकल्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव गुरुदेव की, परीक्षित जी महाराज की, आवाहित देवताओं की, ग्राम देवता नगर देवता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम।
सुमन ला ला जय जय श्री राधे। एक बार उच्च स्वर से बोलिए जय जय श्री राधे। आइए मस्ती के साथ झूमते हुए भजन का आनंद लेते हैं। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, 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 हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन। जब मैं हमारो मन बोलूंगा तो आप सभी जय हो बोलना। क्या बोलेंगे? जरा जोर से बोलिए ना, पीछे वाले भी बोलिए, उच्च स्वर से बोलिए। हमारो मन, बोलिए बोलिए, हमारो मन, जोर से बोलिए। हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन। जय हो बोलना है तभी तो आनंद आएगा।
आप सभी खड़े हो जाइए, सब पे सब खड़े हो जाइए और मस्ती के साथ झूमते हुए हमारो मन जय हो बोलना है, जय हो। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। वृषभानु दुलारी प्यारी तीरथ नंदन राज दुलारी, वृषभानु दुलारी प्यारी तीरथ नंदन राज दुलारे। वृषभानु दुलारी प्यारी तीरथ नंदन राज दुलारी, अपने मुख से प्रेम की बातें, अपने मुख से प्रेम की बातें मेरे कान में कह गई रे। हमारो मन हमारो मन, देखिए आदत तो डालना पड़ेगा। हमारो मन बोलूंगा तो आप सभी जय हो बोलना। हमारो मन, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना है। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। मन में बस गई प्यारी सूरत, प्यारी प्यारी सुंदर मूरत। मन में बस गई प्यारी सूरत, प्यारी प्यारी सुंदर मूरत। सन्मुखा के वो मेरा, सन्मुखा के वो मेरा, बाजू पकड़ गई रे। हमारो मन हमारो मन, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना है पूरा आप सभी को। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे।
मारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे। चतुर्भुज तेरी सेवा करूंगा श्री चरणों में चित्त धरूंगा। चतुर्भुज तेरी सेवा करूंगा श्री चरणों में चित्त धरूंगा। सेवा सेवा जीवन मेरी सेवा सेवा जीवन मेरी धन्य करेगी रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे 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 हमारो मन राधा ले गई रे। राधा ले गई 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 रे हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे 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 हमारो मन राधा ले गई रे। दिल में तो श्याम नाम की अरे ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल में बुला के दे। चलिए मस्ती के साथ झूमते हुए
जरा ज्योति जलक दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में खुशब नाम की, दिल में खुशब नाम की जरा ज्योति जलक दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के तार खोलना बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। एक तेरे इश्क के बिना पल भर की बात है, पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। एक तेरे इश्क के बिना पल भर की बात है, पल भर की बात है। कहते हैं बिना रोशनी के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। बिना रोशनी के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का दिल वाला हो नहीं सकता। और यहाँ आए हैं जितने मेरे श्याम के दरबार में, अगर दोनों हाथ उठा के ताली ना बजाए वो मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे श्याम का दीवाना हो नहीं सकता। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। के बिना पल भर की बात है, पल भर की बात है। कहना है